फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 18 तक। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुधि लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उनके आदर में गीत गाओ, उनकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए निरंतर तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। ये प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, ये प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 39। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रियास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने
तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है। इसे तो आया हूं। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए, अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने 1000 पीढ़ियों तक करते आया है, वह उसे पूरा करता है। यही कारण है हमारे ही परिवार के सदस्य के रूप में, हमारे ही रक्त मांस के रूप में यीशु हमारे जैसे मनुष्य बन गए और अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार करने वाले शैतान को परास्त किया। अदास्ता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से निकाल लाया। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशों की सुध ली है और हम सभी उसी वंश के हैं। उन्होंने एक ईमानदार प्रधान याजक के रूप में अपने रक्त को बहाकर बलित मेमने के रूप में अपने को समर्पित कर दिया। इसलिए हम में से जो दुख भोगते हैं, यीशु उन्हीं की सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उसका परित्याग कभी नहीं करता। प्रभु यीशु सभागृह से निकलकर याकूब यूहन्ना के साथ सीधे अंद्रयास के घर गए। उनकी सास बुखार से पीड़ित थी। यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उठाया और उसका सब बीमारी चला गया। वह ईश्वर और यीशु और शिष्यों की सेवा में लग गई। शाम होते ही नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित अपदूतों से ग्रस्त सभी लोगों को वहां पर लाया। यीशु सबों को चंगा किया। चंगा करने के बाद वे एकांत में
प्रार्थना करने गए। यीशु जो भी कार्य करते हैं तुरंत ईश्वर से जुड़ जाते हैं। उनके शिष्य खोजते खोजते वहां पहुंचते हैं। प्रभु आपको लोग खोज रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें अन्य जगह भी जाना है, एक जगह अटकना नहीं है, क्योंकि हमें वहां भी लोगों को ईश्वर के वचन से भरना है। यीशु पूरे नगर नगर शहर शहर जाकर के स्वर्ग राज्य के शक्ति और सिंहासन से भर दिया। यीशु अपनी चंगाई, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करते हुए लोगों के बीच एक होकर उनके दुखों से निवारण करते थे। और यीशु हमारे लिए तड़प तड़प कर मर गए ताकि हम उसके दुख भोग में सम्मिलित होकर इस दुनिया के और जीवन के दुख से निपटारा पा सके और उस पर विजय हासिल करे। प्रभु यीशु ने इसके लिए पवित्र आत्मा के वरदान से भर दिया है ताकि हम यीशु से जुड़कर पवित्र बने, निष्कलंक बने, सेवा कार्य करते रहे और यीशु के मार्ग पर चलकर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।